कुसुमा नाइन, ये वो नाम है जिससे कभी चंबल का इलाका थर्राता था। साथ हो गया, प्रभु को पहचानने लगे। माँ मेरी अकेली इकलौती संतान, तो माँ के पीछे फांसी लगवाने के लिए प्रभु की सेवा मिलेगी और माँ के पीछे फांसी लगवाएंगे। एक ही प्रार्थना है कि फांसी देने से पहले हमारी माँ गुजर जाए, उसके बाद मुझे फांसी दे देना, पहले मत देना। जिसके दहशत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, जिसने क्रूरता के कई अध्याय लिखे। हम बात कर रहे हैं डकैत कुसुमा नाइन की, जिसकी हाल ही में हुई है मौत। पिछले 20 साल से कुसुमा उत्तर प्रदेश की इटावा की जेल में सजा काट रही थी। बीमार हुई तो केजीएमयू लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां उसने अंतिम सांस ली। दशकों तक आतंक का पर्याय रही और उसके बाद पिछले 20 सालों से गुमनामी में खोई हुई कुसुमा की मौत हुई तो उससे जुड़ी हुई तमाम कहानियां एक बार फिर से निकलकर बाहर आ गई। जानकार बताते हैं कि 80 के दशक में कुख्यात हुई 10 सुंदरी फूलन देवी और कुसुमा नाइन का 36 का आंकड़ा था। दोनों में वर्चस्व की जंग तो थी ही, एक दूसरे के लिए नफरत भी बेशुमार थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों पर एक जैसे जुल्म हुए, जिसकी वजह से इन दोनों ने आतंक का रास्ता चुना। उत्तर प्रदेश के जालौन में 1964 में जन्मी कुसुमा के बारे में बताते हैं कि वो बेहद क्रूर थी। उसने संतोष और राज बहादुर नाम के 2 मल्लाहों की आंखें निकालकर बेरहमी की नई इबारत लिखी और 1984 में औरैया जिले के अस्ता गांव में दिन दहाड़े 14 लोगों को गोली मार दी और पूरे गांव को आग लगा दी। कुसुमा की शुरुआती जिंदगी की बात करें तो उसके पिता ग्राम प्रधान थे। चाचा गांव में सरकारी राशन के कोटे की दुकान चलाते थे। संपन्न परिवार से होने के साथ ही वो इकलौती संतान थी, इसलिए परिवार उसे बेहद लाड प्यार से पाल रहा था। लेकिन कुसुमा जब 13 साल की हुई तो उसे अपने पड़ोसी माधव मल्लाह से प्रेम हो गया और वो उसके साथ ही चली। 2 साल बाद पिता उसे वहां से ले आए और उसकी शादी कुरौली गांव के रहने वाले केदार नाई से करा दी। करीब 1 साल बाद माधव डकैत बनकर विक्रम मल्लाह के साथ कुरौली पहुंचा और कुसुमा को अगवा करके ले गया। इसकी जानकारी केदार ने कुसुमा के पिता को दी। दोनों फिर कुसुमा को लेने पहुंचे, लेकिन इस बार उसने घर आने से मना कर दिया और बागी यानी डकैत बन गई। 8 साल बाद विक्रम की मौत के बाद उसने डकैत लाला राम गैंग का दामन थाम लिया। बताते हैं कि बाद के दिनों में कुसुमा ने अपने पहले पति केदार की शादी कुंती से करवा दी। उनके 3 बच्चे भी हैं और तभी से केदार और कुसुमा के बीच फिर नजदीकियां बढ़ गईं। 2004 में कुसुमा ने डकैत राम आसरे उर्फ फक्कड़ बाबा के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और जेल पहुंचने के बाद केदार और उसका परिवार कुसुमा से मिलने आने लगे। पिछले 20 साल से कुसुमा इटावा की जेल में बंद थी, उम्र कैद की सजा काट रही थी। टीबी की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। मौत हुई तो वही पति काम आया जिसे 47 साल पहले कुसुमा छोड़ चुकी थी। कुसुमा चली गई है और अपने पीछे छोड़ गई है अपनी क्रूरता के किस्से।